नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंतरिक्ष में आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन की पहली बार जांच करी जाएगी कि क्या उसमें चेंजमेंट्स होते हैं। इस तरीके से वहां पर आपका वैज्ञानिक शोध किया जाएगा। आप सभी जानते हो कि एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है, लेकिन हर बार इसकी डेट किसी न किसी कारणवश टल जाती है। हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन का जब टेस्टिंग चल रहा था तो उनका रॉकेट ब्लास्ट कर गया था। इस वजह से और भी ज्यादा समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। एक्सियोम 4 मिशन में एक हमारे भारतीय भी शामिल हैं जो कि लखनऊ के हो जाते हैं। दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए ऑफर है कि जून एंड ऑफर हमारे साथ चल रहा है 75% डिस्काउंट पर। सभी ऑनलाइन लाइव एंड टेस्ट सीरीज तथा डीएलपी कोर्सेज पे आपको ये ऑफर दिया जाएगा। आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस पर आपको 60% ऑफ दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 75% तक ऑफ मिलेगा। 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच जो है वो हमारा शुरू हो चुका है, जिसकी फीस मात्र 4,500 रुपए है। आगे आ जाते हैं तो यूपीएससी जो मेंस एडवांस आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है, मेंस से रिलेटेड आंसर राइटिंग वगैरह, वो भी आपका शुरू कर दिया गया हिंदी माध्यम के लिए 2026 के लिए। और ये जो 140 दिवसीय प्रोग्राम है, इसमें आपके सामान्य विद्यार्थी और संस्कृति आईएएस के जो विद्यार्थी हैं दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए फीस क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है और साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की क्लासेस उपलब्ध रहने वाली हैं। आ जाते हैं अब हमारी न्यूज पर। अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर होगा रिसर्च। एक्सियोम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट पहनेंगे ग्लूकोज मॉनिटर, जिससे डायबिटीज के इलाज में भी मदद मिल सकती है कि भाई अंतरिक्ष में क्या चेंजमेंट हो जाते हैं, आपके हमारे ग्लूकोज और इंसुलिन में क्या ड्रॉप आउट होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या परिवर्तन आता है। तो ये सारी चीजें वहां पर आपकी रिसर्च करी जाएंगी। ठीक है। सो अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर रिसर्च करेगा कौन? एक्सियोम 4 मिशन। और इसीलिए और ज्यादा ये चर्चा में आ गया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर आयोजित किया जा रहा है। यह मिशन ना केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है या कुछ बहुत ही विपरीत इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं तो ये क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है अंतरिक्ष यात्रा में भी, और पृथ्वी पर भी शायद कुछ हमें हेल्प मिल जाए इसकी दवा प्रबंधन या फिर इन सारी चीजों में। इस रिसर्च को यूएई की जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है बुर्जील होल्डिंग्स और एक्सियोम स्पेस ने मिल करके डिजाइन किया है और इसे सूट राइड प्रयोग के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला है ये भी शामिल है और ये भी इस प्रयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च का उद्देश्य, इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है माइक्रोग्रेविटी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के वातावरण में ब्लड शुगर और इंसुलिन के व्यवहार को समझना कि जब वातावरण परिवर्तित होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तब हमारी बॉडी में इंसुलिन में क्या चेंजमेंट्स आते हैं, ड्रॉप आउट होता है, बढ़ता है, क्या सारी चीजें होती हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और इंसुलिन थेरेपी अच्छी तरीके से स्थापित है, लेकिन अंतरिक्ष में इसके प्रभावों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। इस रिसर्च के जरिए हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे, जैसे कि सबसे पहला सवाल कि भाई माइक्रोग्रेविटी में ब्लड शुगर का स्तर बदलता कैसे है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अंतरिक्ष में इंसुलिन की प्रभावशीलता या खुराक की जरूरत में बदलाव होता है, क्योंकि हम लोग जो इंसुलिन देते हैं पेशेंट्स को, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी खुराक अलग अलग होती है, तो वहां पर क्या चेंजमेंट आएगा। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित और प्रभावी मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है कि मान लीजिए कोई अंतरिक्ष पर जा रहा है, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो वहां पर पहुंच करके उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर नोटिस करी जाएंगी और अंतरिक्ष यात्रा में भी एक ये महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आगे बात करते हैं प्रयोग की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। अवधि और मॉनिटरिंग की बात करें तो मिशन हमारा 14 डेज का है लगभग। तो 14 डेज में हमें भाई पता चल जाएगा ग्लूकोज मीटर के द्वारा कि क्या चीजें होंगी। वो 14 डेज ग्लूकोज मीटर पहने रहेंगे और ये डिवाइस रियल टाइम में ब्लड शुगर के स्तर को मापेगा और डेटा रिकॉर्ड करता रहेगा डे बाय डे 14 दिनों तक। राइट। डेटा संग्रह, अंतरिक्ष यात्रियों के ब्लड शुगर के स्तर, इंसुलिन संवेदनशीलता और अन्य संबंधित जो जैविक मापदंड है इनका डेटा एकत्र किया जाएगा और ये डेटा माइक्रोग्रेविटी प्रभाव को समझने में मदद करेगा। एआई का उपयोग, एकत्रित डेटा का विश्लेषण एआई आधारित मॉडल पर किया जाएगा, जिसके जरिए ये जाना जाएगा कि रियल टाइम में इंसुलिन की जरूरतों को कैसे और ज्यादा अधिक ट्रैक करना है और इसके उपचार की क्या योजनाएं हो सकती हैं। टेली हेल्थ इंटीग्रेशन, ये प्रयोग टेली हेल्थ तकनीकी को बढ़ावा देगा, जिससे कि अंतरिक्ष यात्रियों में स्वास्थ्य की निगरानी पृथ्वी से की जा सकेगी। हम पृथ्वी से ही ऊपर जो ग्लूकोज से रिलेटेड चीजें उसकी निगरानी कर पाएंगे, इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। महत्व और संभावित प्रभाव, डायबिटीज मरीजों के लिए अंतरिक्ष यात्रा,
ये रिसर्च अगर सक्सेसफुल रहता है तो, क्योंकि अगर आपको अंतरिक्ष पे जाना है तो पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, आपके अंदर कोई डायबिटीज इस तरीके की बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आप फिट नहीं है अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो इससे ये होगा कि जो डायबिटिक लोग हैं वो भी अंतरिक्ष जा पाएंगे, अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे और उनके लिए संभव बनेगा। डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारी वाले लोगों को अंतरिक्ष मिशन के लिए अयोग्य माना जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी। पृथ्वी पर प्रभाव, इस रिसर्च से प्राप्त जानकारी का उपयोग पृथ्वी पर डायबिटीज के इलाज को बेहतर बनाने में किया जा सकता है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां पर मेडिकल सुविधाएं सीमित हैं। एआई और टेली हेल्थ के जरिए मरीजों की निगरानी और उपचार को और प्रभावी बनाया जा सकता है। लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन, चंद्रमा, मंगल या अन्य दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए रिसर्च महत्वपूर्ण होगी। ये सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यात्री अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें और खासकर अगर उन्हें डायबिटीज जैसी स्थिति है तो। वैज्ञानिक योगदान, माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल प्रक्रिया में नई जानकारी हमें प्राप्त होगी जो बायोमेडिकल साइंस में योगदान करेगी। शुभांशु शुक्ला की भूमिका की बात करें तो पहले भारतीय हैं जिनको सक्रिय रूप से यहाँ पर चूज किया गया है। उनकी भागीदारी न केवल भारत के लिए गौरवान्वित का क्षण है, बल्कि ये दर्शाती है कि भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो एआई के जरिए हम डायबिटीज का मैनेजमेंट कर पाएंगे, यानी कि एआई को इन्वॉल्व करेंगे हम डायबिटीज के आपके उपचार में, निदान में। अंतरिक्ष पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पर्यटन डायबिटीज मरीजों के लिए खुलेगा और मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपको कुछ बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। ठीक है। सो एक्सियोम मिशन जो है वो सिर्फ ना केवल अंतरिक्ष की चीजों के बारे में रिसर्च करेगा, बल्कि कुछ बीमारियां हैं, कुछ चीजें हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेगा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप सभी का क्या कहना है मुझे जरूर बताएगा एंड थैंक यू सो मच।